ये लो, आप भैया का नाम बताइए। राजेश नगपुरे जी ने आज यहाँ पे घोषणा कर दी है, बोल दो देव भैया कि 90 दिन के अंदर ये व्यायामशाला बन जाएगी। तालियां हो जाए आप सभी की। 90 दिन में आपके गांव में व्यायामशाला बन जाएगी। भैया छोटी सही बना दो, युवाओं को एक बार अपने उस पर काम पे लगा दो। सम्मानीय देव भैया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। सम्मानीय चंद्रशेखर जी गौतम आभार एवं पुष्पगुच्छ से सम्मानीय देव भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करें। ठीक उसी क्रम में जोरदार ताली से स्वागत। ठीक उसी क्रम में हमारे बीच मंचा से सम्मानित श्री राजू जी जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। कृपया जोरदार ताली से स्वागत करें। ठीक उसी क्रम में हमारे बीच सबसे पहले हनुमान जी के चरणों में मेरा नमन। यहाँ बैठे हमारे बुजुर्ग दादाजी, इनके चरणों में मेरा नमन। यहाँ हमारी माता श्री, इनके चरणों में मेरा नमन। मंच पर आसीन हमारे युवा विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई देव पवार जी, जिनको आप यूट्यूब में बनवारी सेठ के रूप में देखते हैं। मंच पर आसीन हमारे संगठन के महामंत्री भाई राजू कटले जी, मीडिया प्रभारी हमारे छोटे भाई पंकज हनवत जी, मंच पर आसीन हमारे काका जी भगत जी और सभी मंच पर उपस्थित हमारे सम्माननीय मंच साथियों, हमने एक संगठन तैयार किया है पूरे मध्य प्रदेश में और संगठन तैयार करने का हमारा एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। आज हर युवाओं को 2 पार्टी 3 पार्टी राजनीति पार्टी इनको जोड़ती है और इनका चुनाव के समय 1 महीना 2 महीना उपयोग करती है और उसके बाद जैसे ही चुनाव जीत के चले जाते हैं तो युवाओं का ध्यान बिल्कुल नहीं रहता। ऐसा ही हमने युवाओं के लिए एक नया प्लेटफॉर्म चुना है और उस प्लेटफॉर्म का नाम रखा है हमने युवा विचार मंच। हनुमान जी महाराज के चरणों को प्रणाम करता हूँ। हमारे गांव की माताएं बहनें बुजुर्ग बंधु युवा साथी और हमारे ग्राम की ग्राम देवी मैया को प्रणाम करता हूँ। मंचासीन हमारे सभी अतिथियों को, हमारे गांव के बुजुर्ग बंधुओं को प्रणाम करता हूँ। मुझे यहाँ पर कितने लोग जानते हैं पहले मैं ये देख लूँ, उसके बाद में अगर अपनी आगे बात रखूँ तो मजा आएगा। एक बार जिन्होंने मेरे वीडियोस देखा है, बनवारी सेठ छोरे बरघाटी वाले, अगर किसी ने देखा हो तो एक बार पहले अपने हाथों को उठाएं। बनवारी सेठ जो कुर्ता पैजामा पहनता है, एक बार जरा उठाओ, जरा शर्माओ मत।
अभी मैं अपने रंग में आया किधर हूं। बोले श्री रामचंद्र की। लोग मुझे बनवारी सेठ कहते हैं, मेरा नाम देव पवार है। और जब मुझे हमारे योगेश भाई का फोन आया कि भैया आपको हमारे गांव भंडार बोड़ी में आना है, तो मुझे मालूम नहीं था कि इतना बड़ा गांव है अपना। अभी तो वहां पर जब बैठे भैया के यहाँ तब मालूम हुआ कि यहाँ पर जो है विशाल काय गांव है हमारा, जहां पर कितनी आबादी कितनी होगी भैया? 5-7 हजार होगी। 6,000 हमारे गांव की जो है पूरी जनसंख्या है। अच्छा ये बताइए, अपने गांव में इतनी बड़ी जनसंख्या है, हनुमान जी का मंदिर है, हमारे गांव में एक आध व्यायामशाला है क्या? नहीं है। हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हुए हैं। पहले अपने हर गांव में व्यायामशाला होती थी ना। अपने हमारे गांव में बहुत पहले थी। पटेलों के बाड़े में ऐसी डहलों में जगह दी जाती थी, वहां पे बराबर गोदा बनता था। और हमारे पास में वो शस्त्र पूजन जब होता था, तलवारें हमारे पास में होती थी। तो वो चीज हमारे यहाँ से विलुप्त हो गई। आपने भी देखे होंगे पहले के गांव के आदमियों को वो क्या कहते हैं उसको, दांव पेच हटते थे ना पहले। आपके तो पूरे गुटखा खा के थूक रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पर युवाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैं अपनी कॉमेडी के क्षेत्र से हूँ, कॉमेडी पे भी आऊंगा, थोड़ा सा हमको इंतजार करना पड़ेगा, वरना मामला फंस सकता है ना। मैं जब अपने घर से निकल रहा था, मतलब बनवारी से, तो मेरी एक बहुत सुंदर लुगाई है, उसका नाम क्या बताओ? बनवारी सेठ की लुगाई का। हाँ, मेरे को कहती है कहाँ जा रहे बनवारी? मैंने कहा भंडार बोड़ी। बोले काय के लिए? मैंने कहा अपने लोगों ने बुलाया, अपनी बाहर बहुत इज्जत है, तू घर में नहीं करती वो अलग बात है। क्या होता है, हर किसी घर का यही हाल है, घर में इज्जत नहीं मिलती, जो मिलती है बाहर। तो ये हास्य का विषय था। लेकिन मैं आता हूं हमारे युवा विचार मंच पे भी हमारे यहाँ पे युवा जुड़े हुए हैं। बताइए कितने लोग हैं यहाँ पे जुड़े हुए हैं? हर गांव में 10 लोग की समिति बन रही है भैया। कितने लोग हमारे पास में भैया? कितने हो गए अपने पास में भी? 20 लोग हमारे गांव के युवा हमारे युवा विचार मंच पे जुड़ चुके हैं। अब एक बात ये आएगी आपके मन में कि ऐसा क्या कर लेंगे ये लोग अलग से संगठन में जुड़ के, जो अभी तक नहीं हो पाया है। सवाल बहुत अच्छा है। अभी हमारे जिलाध्यक्ष साहब हैं, उन्होंने कहा कि एक आदमी 4 आदमी का प्रभाव अलग होता है। जब आपका पूरा का पूरा गांव जाएगा उसका प्रभाव अलग होता है। आपने पहले कहानी सुने थे, अपने आप बोलते हैं ना कि मदारी आता है, डमरू बजाता है, बंदर नचाता है, पैसे ले देगा पोटली में और चला जाता है। आज हमारे गांव के साथ में नेता भी वही कर रहे हैं। मैं किसी पार्टी का विपक्षी नहीं, विरोधी नहीं हूं, ऐसा नहीं है, सब नेताओं से हमारी अच्छी है। लेकिन हाँ, एक टाइम के बाद में जब हमारे गांव में किसी भी चीज के लिए हम जाएंगे, अभी मैंने बीच में एक हमारे क्षेत्र के हैं कुछ लोग जो नेता बनते फिरते हैं, मैंने उनको बोला कि आप ठीक है, विकास आपने कितना किए वो कहाँ दिख रहा है हमको नहीं मालूम। पहली बात तो यह कि विकास अदृश्य हो चुका है। मेन चीज है हमारे गांव के युवा। आपने युवाओं के लिए क्या किया है? आज हमारे गांव के युवा हैं, आपके गांव में पता नहीं, मेरे अपने आसपास जहां मैं देखता हूं, शाम का टाइम होता है, मोबाइल लेके लोग बैठ जाते हैं। एक होता है गुटखा राशि। मेरी 30 साल की उम्र हो गई, मैंने कभी गुटखा नहीं खाया, मैं सुपारी नहीं खाता। बनवारी सेठ बनता हूं अलग बात है। बनवारी सेठ बनने के बाद मैं बीड़ी भी पीता हूं, वो तो मेरा रोल है। मैं ना गुटखा खाता, तंबाकू खाता, ना मैं बीड़ी पीता, ना सिगरेट पीता, ना मैं कभी ऐसा फालतू किधर पे कहीं बैठता। बात क्या, युवा क्यों नहीं बैठेगा? आज हमारे पास में उसके लिए रोजगार की बहुत ज्यादा कमी है। रोजगार कोई छोटी मोटी चीज नहीं कि रोजगार कोई दे पाए। हमारे क्षेत्र में वैसी व्यवस्थाएं नहीं है। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं वो तो हमारा एकदम गरीबी क्षेत्र है, पूरा बरघाट। मैं बरघाट का रहने वाला हूं। हमारे यहाँ पर तो वही बताया ना, मदारी। अपने गांव में सबसे बड़ा अगर कोई विकास कर सकता है वो है हमारे गांव का सरपंच। जब भी आप सरपंच चुनाव में वोट देंगे, बता रहा हूं आपको, गांव से शुरुआत होती है हमारे देश की। अगर गांव हमारा अच्छा होगा तो हमारे देश भी अच्छा ही होगा। और गांव के युवा ही अगर ऐसे होंगे, हमारे गांव के भविष्य। पहले
हमारे गांव के जो बुजुर्ग हैं उनको हम जयराम जी, पहले अपने जयराम जी करते थे, आज हमारे गांव का मेन मुखिया कट जाएगा। कुछ युवा जयराम जी की भी लेते नहीं है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बताऊँ मैं? हमारे यहाँ पे जो सम्मान है बुजुर्गों का थोड़ा कम हो गया है। अभी देखो ये तो कुछ नहीं है, कुछ दिन बाद पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा ही सुहाई मच जाएगा, सब रनमन हो जाएगा। उसी के लिए युवा विचार मंच की टीम हमने तैयार किया है। अभी जितने हमारे यहाँ के युवा, अगर आपके गांव में कोई भी काम है, मैं दावे के साथ, अध्यक्ष कौन है हमारे यहाँ का भैया? आप हैं हमारे योगेश भाई, अध्यक्ष हमारे युवा विचार मंच के। आपको जो कार्ड मिलेगा ना, ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, युवा विचार मंच की समिति हर गांव में बन रही 10-10 लोग की। हर गांव जहां पर आप जाएंगे आपको वहां पर युवा विचार मंच मिलेगा। जिस दिन युवा विचार मंच का इंसान, चाहे वो यहाँ का विधायक हो चाहे यहाँ का सांसद हो, उसके पास जाके जब खड़ा होगा ना, उसको 10 बार सोचना पड़ेगा किसी भी काम की हाँ और नहीं बोलने से पहले। उसका कारण क्या है? जनता इतनी बड़ी ताकत है, लेकिन जनता को उसकी ताकत का जो है ना एहसास नहीं है। अभी देखे थे राहुल गांधी जी एसी में चलते थे, हवा में उड़ते थे, पैदल चलना पड़ा ना, क्यों चले? यही है जनता का पावर, ताकि सब तक पहुंच पाए। अपन जनता है, अपन वोट देते, अपने को मालूम ही नहीं है अपने वोट की कीमत। आप अगर वोट देते उससे पहले कीमत को समझें। मैं पवार समाज से, आप देखिए सर्व समाज के यहाँ पे लोग हो सकते हैं, पवार समाज से भी कुछ लोग यहाँ पे हमारे होंगे। अपने पवार बहुल्य क्षेत्र है, आदिवासी भी यहाँ पे, हर समाज के लोग होते हैं। हमारे पवार समाज के कितने लोग यहाँ पे? एक बार उठाएंगे, एक बार उठाओ ना का, मैं भी पवार चाहो ना तुम भी पवार चाहो। हाँ, 80% हमारे यहाँ पे पवार बहुल्य इलाका है हमारा। आज हमारे समाज की स्थिति क्या है? कोई भी समाज हो, एक यहाँ पे बनेंगे, एक राजा अपन चुन लेते हैं ना, वो जैसा कहते हैं अपन वैसा करते हैं। सही बात है। और जब बुरा वक्त आता है प्रजा पे, तो वो उसका जो उधर उल्लू है वो सीधा हो जाता है। अच्छा, कुछ समाजों में देखा मैंने, इतनी ऐसी परिस्थिति बन चुकी है, एक समाज के 2 अध्यक्ष, एक बीजेपी का ना एक कांग्रेस का हो गया। अब बताओ ये समाज को विभाजन किसने किया? पार्टियों ने करी। मैंने ये बोला ना भैया आपको कि हमारा युवा विचार मंच में आदिवासी भी है, पवार समाज से भी है, जिस समाज के लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम है, हमारी समिति में है। वो लड़ने से कुछ नहीं होगा जब तक भाईचारा नहीं होगा गांव में ना। ये फूट डालेंगे, शासन करेंगे। मैंने पहले बोला था कि जब तक गांव में सही व्यक्ति का चुनाव ना हो, सरपंच के तौर पर गांव का विकास नहीं हो सकता। आज देखो हर जगह लड़ाई हो रही है, मारा पीटी, खून खराबी हो रही है। सरल से सरपंच चुनाव में पहले के जो महाजन होते थे वो सरपंच बनते थे अपने यहाँ पे, पटेल लोग बनते थे, थानेदार भी उनके मारे कांपता था। अब नहीं कांपता, उसको मालूम है जो सरपंच बनाया ना वो लड़ झगड़ के आया, आधा गांव उसके विपरीत में छोड़ा। सही बोल रहा हूं मैं? आधा विपरीत में होगा, तब आपके पास में बताओ कहां से पावर बचा? कुछ नहीं बचा। इसीलिए अपने यहाँ का विकास नहीं हो पा रहा है। मैं युवाओं की टीम क्यों खड़ी कर रहा हूं? आप देश का भविष्य युवा है। हर कोई कह रहे हैं युवा मोर्चा, फलाना मोर्चा, ये युवाओं का मोर्चा। क्यों कहना पड़ रहा है? उनको मालूम है कि देश का भविष्य युवा है। आगे अगर कोई बोल सकता है वो युवा है, ये डरते हैं युवाओं से। मैं भैया जितने भी हमारे आसपास से गांव से, जो यहाँ से गांव से हैं और जो आसपास से आए हैं, युवा विचार मंच की टीम एक ऐसी टीम बनाना आप लोग, जिस दिन भी आपके गांव को वक्त पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी, आप मेरे को सिर्फ फोन करना। मैं तुरंत तो आ नहीं पाऊंगा कि मैं यहाँ से बहुत दूर रहता हूं, लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगी ना अपन उसकी लड़ेंगे, क्योंकि जो आपका हक है वो आपको मिलना चाहिए। और हमारी सबसे पहली लड़ाई है कि गांव के युवाओं के लिए एक व्यायामशाला, एक सीसी रोड कम बनाना। सरपंच साहब हमारे यहाँ पर आए हुए हैं क्या? सरपंच महोदय यहाँ पे? अच्छा नहीं यहाँ पर। उप सरपंच, पंच भी नहीं है? एक आध पंच भैया है क्या? है? कैसा का है? यहाँ तो मामला फंस गया। हाँ आए हैं ना, तो जो भी हमारे, अच्छा आप भी है क्या? अच्छा बताना चाहिए ना, इससे मालूम पड़ता है कि पंचायत यहाँ पर है। अपन ना सर एक सीसी रोड भले ही कम बनाए, लेकिन हमारे गांव के लोगों के लिए जो युवा है उसके लिए व्यायामशाला बनवा देना आप लोग। आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी रीडिंग देखिए, ऐसे धार्मिक कार्यक्रम होना तो बहुत बड़ी बात है। ये लोग, आप भैया का नाम बताइए। राजेश नकपुरे जी ने आज यहाँ पे घोषणा कर दी, बोल दो देव भैया कि 90 दिन के अंदर व्यायामशाला बन जाएगी। तालियां हो जाए आप सभी की।
90 दिन में आपके गांव में व्यायामशाला बन जाएगी। भैया छोटी सही बना दो, युवाओं को एक बार अपने उस पर काम पे लगा दो। सब लोग सुबह नहीं तो शाम को जाके आधा घंटा के लिए जिम करना, व्यायामशाला में अपना पसीना बहाना। उसके बाद देखिए आपका अगर दिमाग सही चलेगा, शरीर सही है ना, दिमाग सही चलता है, ये बहुत जरूरी है। और हमारे गांव में एक तो कमी है, उसको पूरी करना है। हर गांव में बनवाओ भैया, जितने भी आसपास के गांव भी, हम हर जगह जाके सरपंचों से बात कर रहे हैं। विधायक तो खैर अपने हमारे अभी थोड़ा सा मामला उनका फंसा हुआ, बैठते नहीं मेरे से तो कोई नहीं। और हमारी जो मेन चीज होती है वो हमारा परिवार होता है, जो हमें सपोर्ट करता है। मेरे परिवार में जब भी मैंने बोला कि मुझे ये करना, मना नहीं किया गया। उसका कारण था कि हम भी सही थे। अब अगर लड़का ही खराब है तो माँ बाप और कितना सपोर्ट करेंगे उनको। अगर आपको कुछ करना है तो उसके पहले आपका परिवार आपका सपोर्ट करने को होना। जितने माँ बाप यहाँ बैठे हुए हैं उनको जबरदस्ती थोपना मत। जो भी चीज वो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अगर उसको डॉक्टर बनना, उसको डॉक्टर बनने देना, उसको टीचर मत बनाना, वरना वो थोप दिया जाएगा। उसको जो बनना, कलाकार बनना। अच्छा, हमारे यहाँ पर एक सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो कलाकार है मतलब वो बेकार है। बोले तू सिंगर बनेगा रे, कितना पैसे कमाएगा, कैसा करेगा, क्या करेगा? अरे भाई उसकी ख्वाहिश है, उसको आप साथ दो, उसको पूरा तो करो एक बार। मतलब कलाकार मतलब बेकार हो गया। अगर आज आपके बीच में देव पवार खड़ा है, उसके पीछे क्या है? कलाकारी तो है। अगर मैं अपनी कला का प्रदर्शन आपको दिखाता नहीं तो क्या मैं आज सबके बीच में जा पाता? क्या नहीं जा पाता मैं। उसका कारण क्या है कि हमने कलाकारी के जरिए आप लोगों के दिल में जगह बनाई। जो सम्मान कलाकार को मिलता है वो किसी को नहीं मिल सकता। अगर कोई नेता आएगा, लोग इकट्ठे होंगे तो वो स्वार्थ की भावना से इकट्ठे होंगे कि कोई नेता हमारे यहाँ पर आया है, शायद मेरे लिए कुछ अच्छा कर जाए। लेकिन जब कोई अभिनेता आता है, कोई कलाकार आता है, लोग निस्वार्थ भावना से आते हैं। सही बोल रहा हूँ मैं आपका कुछ अच्छा तो करके जाऊंगा नहीं, ये आपको एक आध 2 महीने का राशन तो देके जा सकता नहीं, क्योंकि अपनी खुद की जुत्ती औकात नहीं है, क्या देंगे आपको। लेकिन आप निस्वार्थ भावना से आए। बनवारी सेठ बोले आ रहा है, देव पवार आ रहा है, तो आपने वीडियोस देखे थे कभी मेरे, जो देखते हैं हर दिन, उनको लगा कि भाई कैसा दिखता है, जरा देखते हो एक बार जाके। वहां रहता, अच्छा मैं वहां पे कैसा रहता है कि मैंने गाना गाया था, मेरा गाना पता नहीं कितने लोगों ने देखे हैं, बड़ा हिट भी हुआ था, बेजा हिट हुआ था। कौन सा गाना था वो? फुंदो मेरी डार्लिंग, है ना? अरे फुंदो मेरी डार्लिंग, आना मैं तेरा दीवाना रे, बचपन का प्यार मेरा हुआ था ना। उसमें मैंने क्या पहना था? है मामला फंस रहा है। हाँ, तो हमारी शूटिंग सुबह सुबह चालू हो रही थी, तो हमारा भैंस फार्म है, बनवारी सेठ का ही खुद का निजी है वो। तो मैं अब मूड बनाना पड़ता है शूटिंग से पहले। तो मेरा एक दोस्त है बालचंद, देखो ना बालचंद, तो मैंने कहा बालचंद भाव जलाना बीड़ी का। अब मूड बनाना पड़ता है, कुर्ता पहन लिया मैंने, पैजामा सब ओके था। मैंने कहा बालचंद जलाओ बीड़ी। अब बालचंद साथ में बीड़ी पी रहा हूँ, मूड बनाने के पीछे मेरे पापा जी आ गए और मैंने कहा बालचंद क्या चल रहा है? अपना पूरी बात चल रही है एकदम जैसे वीडियो शूट हो रहा होगा। उधर से मेरे पापा जी आए, अब उन्हें देखे कि मैं बीड़ी पी रहा हूँ, वो मेरे बाजू चले गए और जैसे उधर गए तो अपने बीड़ी को मसक दिए। तो मैंने जितने शौक पूरे करना था, वो कैसा है कि वो जब शूटिंग करते हैं तो मैं उसी मूड पे होता हूँ। मेरे को आप तमाक रगड़ने बोल दो, मैं खाऊंगा नहीं, लेकिन तमाक में नुकसान है, उसमें गन्नाटा आने के चांस रहते हैं। लेकिन बीड़ी में क्या होता है, इधर धुआं निकालो ना, इधर वहीं से तुरंत बाहर कर दो, अंदर मत जाने दो। तो मैंने शूटिंग के टाइम में अपन तो अपने बाप का भी उस समय वाला मैटर, अपन उनसे ज्यादा बुढ़े हैं। हमारे पापा जी के बाल काले हैं, लेकिन बनवारी सेठ तो सब बाल पका डालता है, दाढ़ी पक गई, बाल पक गए। अब हमारे पिताजी सामने आए तो ऐसे में मतलब ऐसा लगता है कि हमारे बाप दिख रहे बेटा। अब जब मैं बाप बनता हूँ, मेरे 2 बेटे, ऊपर से एक हाथ बहू और नाती की तैयारी चालू थी, तो मैंने शर्माना क्या इसमें, 8 साल हो गए थे मैं लड़के को, तो सब ऐसा मामला फंस गया। तो पूरा मामला चालू था वहां पे। तो हमारे घर में कहने लगे कि तू सुन, तो बोले ये तू करता कैसे बोले। वो बेटा और लुगाई को भी आए बाएं में डांटता था, फुंदो को।
वो क्या है, मेरे को फुंदो ने गुस्सा दिखाई और ना मैंने अपना फिर चालू किया। अच्छा, मेरे जो लड़के हैं, मेरी कार अभी उधर है नैनो, मेरे पास एक डंडा है, अच्छा मोटा है, वो ऐसा फटरंग करने लगा, इतना मारता हूँ मैं। हंसाए हमने सभी लोगों को। लॉकडाउन में बहुत लोग जो है कोरोना पॉजिटिव हो गए, उनको क्वारंटाइन कर दिया गया। उसके बाद में उनके लिए व्यवस्था कर दी गई छोरे पर घाटी चैनल यूट्यूब पर। बहुत लोग हैं, उनके मुझे कमेंट आते थे कि भैया मेरी मम्मी जो है उनको कोरोना हो गया था, आपके वीडियो देखे, 8-10 दिन में वो हंसते रहे और आज वो नेगेटिव हो गए। सबसे पुण्य का काम होता है किसी रोते हुए को हंसाना। आप सब कर सकते हैं, रोते हुए को हंसा नहीं सकते, किसी को दुख नहीं बांट सकते। एक बार की बात बता रहा हूं, ये बात थोड़ी सी हंसी से हटके है। मेरे साथ में निम्मा तुम थे क्या? निम्मा राव भैया, निम्मा किधर है हमारा? वो निम्मा राव मेरा जो है भाई, ये छोटा निम्मा राव, अपन कहते हैं ना कैंसर फ्री, जो हमारी नानी थी, हाँ कैंसर, उनको था कैंसर और गले में कैंसर था उनको मालूम था कि 8 दिन बाद उनकी मृत्यु निश्चित है, उनको वहां से ला लिया गया था। तो मेरी मम्मी ने मुझे बहुत बार बोला कि एक बार देखने चलेंगे, मेरा दिल नहीं करता, मुझे मालूम है कि मेरे सामने जो बैठा है वो 8 दिन में जाने वाला है दुनिया को छोड़कर, मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं जाके बैठूं भी, क्योंकि अब क्या बोलोगे उनसे जिनको मालूम है कि मृत्यु एकदम सामने है। बट मेरी मम्मी ने बोली मैं गया। अब जैसे ही जाकर मैं उनके सामने बैठा, मैंने उनकी आंखों से आंसू बहते देखा, बस जो भी आ रहा है हल्का सा बैठ रहा है, वो रो रही है। लेकिन जब मैं वहां पर गया, मैं बैठा तो उनको बताया कि तुरु नाती आई से बनवारी सेठ। तो मेरी माँ जी, नानी जो थी हमारी, वो मेरे वीडियो देखा करती थी, जब भी वो परेशान होते मेरे वीडियो देख लिया करते थे। मैं जैसे गया बैठा, उनकी आंखों में तब आंसू नहीं थे। बनवारी सेठ आया जैसे बोले तो हल्का सा उनका वो चेंज हो गया मूड। लेकिन जब मेरी बातें उनसे चालू हुई, मैं उनके साथ में आधा घंटा बैठा। मैं जो 1 मिनट बैठने की मेरे अंदर हिम्मत थी, मैं आधा घंटा बैठ गया। आधे घंटे के अंदर मैंने उनसे बात करते करते उनके चेहरे पर हंसी ला दिया। तब मुझे लगा कि यार वाकई में मैं एक हास्य कलाकार हूं, क्योंकि किसी के चेहरे पर हंसी लाना मामूली बात नहीं है, वो भी उस व्यक्ति के जो 8 दिन बाद 4 दिन बाद जाना उसका निश्चित है। तो सबसे बड़ा पुण्य का काम है रोते हुए को हंसाना। और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि मुझे ईश्वर ने वो काम दिया है जो कोई और नहीं कर सकता। हमारे गांव में हजारों लोग होंगे, हमारे गांव में 5-6 हजार का गांव होगा, 1-2 लोग ही आपको ऐसे मिलेंगे जिनसे मिलने के बाद में आपको हंसी आती होगी। कुछ लोगों को देख के तो गुस्सा भी आता होगा, लेकिन 1-2 लोग ऐसे मिलेंगे आपको कि आपको हंसी आती होगी। और मुझे एक ऐसा काम मिला कि मैं पूरे 2-3-4 जिलों को, 5 जिलों को, 1-आध राज्य को मैं हंसाता हूं। मेरे वीडियोस रायपुर में भी चलते हैं, मेरे वीडियोस यूपी में भी चलते हैं। एक अच्छी बात है कि मुझे एक काम दिया गया है, तो मैं इसके जरिए पुण्य कमा रहा हूं आप सभी को हंसा के। आपके पैसे लगते हैं क्या उसमें? जो भी आपको डलवाना पड़ता है, देखो तो नियम ही, रिचार्ज करे बिना कहां देख लोगे मेरे को। अब मान लो मेरे लिए आपने 1-आध रुपए, 2 रुपए, 5-10 रुपए खर्च करे महीने में, लेकिन आपको उसमें हंसी मिल रही है जो नॉर्मली आपको नहीं मिलती है। भैया जितने भी हमारे यहाँ के युवा साथी हैं उन सबको जोड़िएगा। 4-5 गांव के जब जुड़ जाएंगे तो फिर मैं एक बार 5 गांव के बीच में जो एक पंचायत होगी, उस पंचायत में वहां के सरपंच होंगे और उनके साथ हम बैठ के मीटिंग करेंगे। क्योंकि अगर हमें बदलाव चाहिए तो उसके लिए हमारे जो गांव के प्रथम नागरिक, मतलब सरपंच हैं, उप सरपंच हैं, सचिव साहब हैं, इनके साथ में बैठना बहुत जरूरी है। जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं, हमारे भैया के पास में आपको एक फॉर्म फिलअप करना है, एक फोटो आपको चाहिए और आपके एक आइडेंटिटी कार्ड बन के आएगा। क्योंकि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपको दिखाने के लिए प्रमाण होना चाहिए कि हम युवा विचार मंच से हैं। आप सभी एक बार जरा अपने हाथों की मुट्ठी को जरा बांधेंगे एक बार। पहले जय श्री राम के नारे हो जाए, बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सत हनुमान की, हमारी ग्राम देवी मैया की जय। और अब जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, युवा विचार मंच, सबकी आवाज बात था कि नहीं आएंगे, सबकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। ये जो वीडियो है आपका कल आएगा, लगना चाहिए कि मैं जहां पर आया हूँ बंदार मोड़ी में, वहां की आवाज कितनी बुलंद है। मेरी माता मैंने काकी मोड़ी बहनी
सबला एकदम लड़ रहा हूँ उसे हैं इनको ज्यादा लगा भैया अब क्या खाने की व्यवस्था सब क्या बराबर हो जाएगी, चिंता मत करना, यहाँ आए यही के हो। एक बार जरा सभी लोग भैया पीछे लोग भी हमारे है ना, काकी जी आप भी है ना, आप खड़े हैं बैठ जाओ। तो एक बार सभी लोग बोले युवा विचार मंच, युवा विचार मंच, भारत माता की, भारत माता की, युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोस्तों यहाँ पर मेरे नौजवान युवा साथी लोग हैं और हमारी जो समिति है वो भंडार बोड़ी में बन चुकी है। हमारे अध्यक्ष साहब है यहाँ पे, हमारे योगेश भाई और उनकी पूरी यहाँ पर टीम है। ये बताइए अपने भंडार बोड़ी का कार्यक्रम आज कैसा रहा? आप लोगों से पूछ रहा हूँ। युवाओं में भी जोश था, बुजुर्ग में भी जोश था, महिलाओं में भी जोश था, पूरे जो गांव के लोग थे सब में जोश था। हमारे डॉक्टर साहब भी हैं, ये जो है हमारी यहाँ की पूरी युवा विचार मंच की टीम है। इसके बाद में मैंने हमारे भाई लोग को बोला हूँ कि जो आसपास के 5 गांव में अभी ये जाएंगे अपना समय निकाल करके, और बहुत जल्द आज यहाँ पर बनी भंडार बोड़ी में, यहाँ के आसपास के 5 गांव में जिस दिन बनेगी फिर मैं आऊंगा। ये वीडियो आप सभी के बीच में होगा और जो स्पेशल जो हमारे योगेश भाई का वीडियो है ये मैं डालूंगा कि इनके विचार क्या हैं। जितने भी लोग के गांव की समिति बनेगी सबके 3-3 मिनट के वीडियो मेरे पेज पर हर दिन आएंगे। जितने लोग देख पा रहे हैं पेज को आप शेयर कर दीजिएगा ताकि जो आपका इलाका है वहां तक भी हमारी युवा विचार मंच की बातें पहुंच सके। सभी को मजा है? अब युवा जोश रहेगा, सबको मिलकर काम करना है और अच्छा काम करना है अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। युवा विचार मंच जिंदाबाद, युवा विचार मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।